हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, प्रोवर्ब्स जैसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जानेंगे, जिसका यूज हम अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। अगर इसका यूज हम अपने डे टू डे लाइफ में लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए करें तो हमारी इंग्लिश काफी इंप्रेसिव लगेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है बडी अप, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्त बनाना। जैसे आप बहुत लोगों से मिलते होंगे जो काफी फ्रेंडली नेचर के होते हैं ना। बहुत से बच्चे भी ऐसे होते हैं, बहुत से मेल फीमेल ऐसे होते हैं कि जो जहां जाते हैं ना बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बड़े बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। कुछ लोग बहुत ही लेट लगाते हैं दोस्ती करने में ना, बहुत जल्दी मिक्स होना किसी से पसंद नहीं करते हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट कुछ लोग जो होते हैं जहां जाते हैं वहीं दोस्त बना लेते हैं। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको किसी को कहना हो कि चलो जाओ दोस्त बनाओ, जैसे बहुत लोग अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं ना कि स्कूल जाओ, स्कूल में अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। सम चिल्ड्रन आर विलिंग टू बडी अप एंड शेयर देयर टिफिन्स। कुछ बच्चे आपस में दोस्ती करने और अपना टिफिन बांटने को तैयार रहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। सेकंड फ्रेजल वर्ब है बचाओ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है चले जाओ। ये एक्चुअली वहां पे नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं। ये फॉर्मल इंग्लिश नहीं है, ये इनफॉर्मल इंग्लिश है। ठीक है। तो जैसे कि हमें किसी को कहना होता है गुस्से में कि चले जाओ यहाँ से, तो हम क्या बोलते हैं? गेट आउट, है ना। या फिर कहते हैं लीव मी अलोन, गो अवे। इस तरह के हम वर्ड्स का यूज करते हैं। तो इसी बात को अगर आपको इम्प्रेसिव तरीके से कहना हो, एज अ नेटिव स्पीकर कहना हो, तो आप वहां पे इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। कैन यू प्लीज वज ऑफ एंड लीव मी अलोन। क्या आप कृपया यहाँ से चले जाएं और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। थर्ड फ्रेजल वर्ब है गियर अप, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तैयार हो जाओ। लेकिन यहाँ पे तैयार होने का मतलब वो तैयार होना नहीं है जो हम फंक्शन में या पार्टी में जाते हैं तो मेकअप करते हैं, ड्रेसअप अच्छे से होते हैं, वो तैयार होना नहीं है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे तैयार होने का मतलब होता है जैसे कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, या फिर आपका कोई एग्जाम आने वाला है। तो कैसे आप तैयार होते हैं ना, तो वहां पे हिंदी में हमें कहना हो तो हिंदी में हम कैसे बोलते हैं? कमर कस लो, है ना। इस काम के लिए अपनी कमर कस लो, तो मतलब बहुत जोर शोर से तैयारी करो। एग्जाम से पहले जैसे कैसे आप दिन रात जग के पढ़ाई करते हैं ना, कोई आपका प्रोजेक्ट है तो आप बहुत उसमें मेहनत करते हैं। तो ऐसे किसी को किसी काम के लिए कहना हो कि ये काम तुम्हारा आने वाला है, अब तुम जो है एकदम तैयारी कर लो, तो वहां भी आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। वी नीड टू गियर अप फॉर द कॉम्पिटिशन दिस वीकेंड। हमें इस सप्ताह के अंत में जो प्रतियोगिता है उसके लिए तैयार रहना होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। फोर्थ फ्रेजल वर्ब है लूजन अप। इसका मतलब होता है आराम करना, सुस्ताना। जैसे कि हम कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जब हमें बहुत हम परेशान हो जाते हैं काम करते करते, या हमारे स्केड्यूल बहुत टाइट हो जाता है, बहुत हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो हम कैसे बोलते हैं? नाउ आई नीड टू रिलैक्स, है ना। हम वीकेंड पे कहीं चले जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, अपने माइंड को फ्रेश करने चले जाते हैं ना। तो कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं कि मुझे रिलैक्स होना है, रिलैक्स करना है। इसी बात को आप थोड़े एज अ नेटिव स्पीकर आप इम्प्रेसिव तरीके से कहना चाहते हैं, तो वहां पे आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। आई एम गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव टू लूजन अप। मैं तनाव दूर करने के लिए लंबी ड्राइव पर जा रहा हूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है स्कूट ओवर। स्कूट ओवर का हिंदी मतलब होता है किसी को जगह देने के लिए थोड़ा सा खिसकना। सपोज आप कहीं बैठे हैं, किसी बेंच पे बैठे हैं, और कोई आपकी फ्रेंड आके आपको कहती है कि थोड़ा खिसको, मुझे भी बैठना है, मुझे भी तो बैठने की जगह दो, है ना। तो वहां पर जो है आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। सपोज आपको किसी को कहना हो अपने फ्रेंड को कि थोड़ा खिसको, मुझे भी बैठने की जगह दो,
तो वहां पे आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज करके कह सकते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि इसे सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। इफ यू स्कूट ओवर अ लिटिल आई हैव रूम टू सिट। यदि आप थोड़ा सा खिसक जाएं तो मुझे भी बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्यू अप, यानी कि कतार बांधना या फिर लाइन में लगना। जैसे कि हम कहीं भी जाएं, एयरपोर्ट पे जाएं या फिर हम मॉल में बिलिंग करने के लिए जाएं, कहीं भी जाएं, अक्सर हमें देखिए कि जब बहुत भीड़ होती है तो अक्सर हमें लाइन लगानी पड़ती है ना। तो वैसे तो कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में उसको लाइन लगाना बोलते हैं या फिर लोग बोलते हैं मैं लाइन में खड़ी हूँ, है ना। लेकिन इसी बात को अगर आपको इम्प्रेसिव तरीके से कहना हो, सपोज किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बोलना है कि मैं लाइन में लगी हूँ। या फिर आपको कभी ये कहना हो कि अरे मैं वहां गई थी, वहां इतनी भीड़ थी कि मुझे लाइन लगानी पड़ गई थी, है ना, कभी कभी ऐसा होता है। तो वहां पे आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज करके कह सकते हैं, ये बहुत ही इंप्रेसिव लगेगा। अब हम चल देखते हैं कि इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। आई हैव टू क्यू अप फॉर अ बस एवरी डे। मुझे हर दिन बस के लिए कतार में लगना पड़ता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। नेक्स्ट है यानी सेवेंथ फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर समवन। इसका मतलब होता है किसी की तरह दिखना, है ना। जैसे कि बहुत से बच्चे अपने फादर या मदर की तरह दिखते हैं, कुछ बच्चे अपने दादी दादा की तरह दिखते हैं ना। या फिर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनका उस किसी पर्सन, जैसे मान लीजिए किसी कोई बहुत बड़ा हस्ती है, कोई बड़ा स्टार है, आप देखते होंगे ना कि कितने कितने लोग किसी एक्टर की तरह दिखते हैं ना। तो हमें जब हमें इस बात को बोलना होता है तो हम मोस्टली कौन से वर्ड यूज करते हैं, रिजेंबल, है ना। हम लोग बोलते हैं कि शी रिजेंबल्स दैट पर्सन, है ना। किसी स्टार की जैसा अगर कोई हल्का फुल्का दिखता हो तो हम कहते हैं ये उसको रिजेंबल करती है, उसकी तरह दिखती है। इसी बात को अगर आपको इम्प्रेसिव तरीके से कहना हो तो वहां पे आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। चलिए वो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। योर सन डजेंट टेक आफ्टर यू एट ऑल। आपका बेटा बिल्कुल भी आपके जैसा नहीं दिखता है। अगर इसी बात को ये कहना हो कि आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह दिखता है तो आप सिंपली बोलेंगे योर सन टेक आफ्टर यू। मतलब वो एकदम आपकी तरह दिखता है। वेल समटाइम्स ये सिर्फ फेस की बात नहीं होती, कभी कभी वो गुणों की भी बात होती है ना। कुछ लोग एकदम अपने उनके गुण भी अपने फादर मदर की तरह होते हैं। वैसे मोस्टली ये यूज होता है लुक को लेकर के। चलिए अब हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। एट फ्रेजल वर्ब है टॉप समथिंग ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज को फिर से भरना है हिंदी में। आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि किसी चीज को रिफिल करना। जैसे घर में होता है कि हम खाने बैठे हैं, ठीक है, सपोज आप एक बॉल लेके बैठे हैं, कटोरी में खीर खाने बैठे हैं। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी आके उसमें और खीर डाल देती है या फिर पूछती है कि और डाल दूं मैं, या सिंपली आप जैसे आइसक्रीम खा रहे हैं तो उसमें पूछता है आके आके कि आपको और चाहिए क्या, मैं इसमें और डाल दूं। तो आप वहां पे जो है इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। इसका सिंपल मतलब होता है कोई चीज आप बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें और डालना या सिंपली रिफिल करना। चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। मे आई टॉप योर बेवरेज ऑफ। क्या मैं आपके पेय में कुछ और मिला सकता हूँ। अब यहाँ पे कुछ और मिला सकते हो मतलब कोई दूसरा कंटेंट मिलाना नहीं है, ठीक है, कोई दूसरे खाने पीने की चीज नहीं मिलानी है, उसी चीज को और डालना है। हमारे घर में गेस्ट आते तो हम पूछते हैं ना कि और दूं क्या आपको, और चाहिए आपको क्या। सिंपल वैसे आप समझ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। नाइन्थ फ्रेजल वर्ब है लुक अप टू समवन। इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। ऐसे सिचुएशन में हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज हम बोलते हैं एडमायर करना किसी को ना। ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं, कोई किसी राइटर को, किसी पोएट को, किसी एक्टर एक्ट्रेस को लोग बहुत एडमायर करते हैं ना, उनकी फेवरेट होते हैं। कई बार तो कुछ लोग अपनी प्रेरणा उनको बना लेते हैं, अपना इंस्पिरेशन बना लेते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो जब ऐसे किसी को कहना हो कि मैं उसकी बहुत एडमायर करता हूँ, मैं उसको बहुत एडमायर करता हूँ, मेरी प्रेरणा है, तो आप वहां पे इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। मीरा इज अ पॉपुलर गर्ल, मेनी यंगर वंस लुक अप टू हर। मीरा एक लोकप्रिय लड़की है, कई युवा उसे आदर्श मानते हैं। आदर्श मानते हैं या फिर कह सकते हैं कि वो उसको अपनी प्रेरणा मानते हैं, उसको पसंद करते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं।
10th फ्रेजल वर्ब है रन आउट ऑफ समथिंग। इसका मतलब है तो कोई चीज खत्म होना। जैसे आपके पास कोई भी चीजें खत्म हो जाता है, कुछ भी, जैसे पैसे हो सकते हैं, घर का कोई सामान है, सिलेंडर खत्म हो जाता है, गैस खत्म हो जाती है ना, तो हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं कि फिनिश हो गया है ना। लेकिन उसी बात को आप इम्प्रेसिव तरीके से बोलना है तो आप वहां पे बोल सकते हैं आई एम रनिंग आउट ऑफ दिस थिंग या दैट थिंग। चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। आई हैव रन आउट ऑफ मनी। मेरे पास पैसे खत्म हो गए। तो आप लोगों ने डेली यूज के 10 फ्रेजल वर्ब्स को देख लिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। तो आज हम पहले कुछ फ्रेजेस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक यू कुक, फिल इन द ब्लैंक माई मदर कुक। यहाँ पे जस्ट एज इन द सेम वे का यूज होगा या फिर लेट अलोन का। नेक्स्ट सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक यू प्रैक्टिस, फिल इन द ब्लैंक परफेक्ट यू बिकम। यहाँ पे लेस्ट शुड का यूज होगा या फिर द मोर का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही फिल इन द ब्लैंक्स कम्स हियर। यहाँ पे फॉर नथिंग का यूज होगा या फिर सेल्डम इफ एवर का। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम नॉट टायर्ड, फिल इन द ब्लैंक आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। यहाँ पे लेट अलोन का यूज होगा या फिर ऑन द कॉन्ट्ररी का। नेक्स्ट सेंटेंस है ही फिल इन द ब्लैंक स्पीक्स ट्रुथ। यहाँ पे सो मच सो दैट का यूज होगा या फिर सेल्डम और नेवर का। लास्ट सेंटेंस है आई डिड दैट मच हार्ड वर्क, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे कम व्हाट मे का यूज होगा या फिर फॉर नथिंग का। तो आप लोग जो है इन सारे फ्रेजेस को अच्छे से देख लीजिए और फिर आप लोग जरूर कमेंट में आंसर कीजिए कि इसमें कौन सा जो है फ्रेज यूज होगा फिल इन द ब्लैंक में। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि इसमें कौन सा फ्रेज यूज होगा, तो इसमें सारे फ्रेजेस का मैंने इंडिविजुअल वीडियोस जो है अपलोड किया हुआ है। आप जो है इस मेरे चैनल पे जा करके आप जो है पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं फ्रेजेस का। यहाँ पे मैंने जितने भी फ्रेजेस का यहाँ पे आंसर में दिया है, मेंशन किया है, वो सारे फ्रेजेस पे मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बनाए हुए हैं। अब हम कुछ प्रोवर्ब्स की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है यू शुड फर्स्ट वेट फॉर कंफर्मेशन, डोंट फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच का यूज होगा या फिर गुड माइंड गुड फाइंड का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट बिलीव हिम बिकॉज फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे अ लेपर्ड डजंट चेंज इट्स स्पॉट का यूज होगा या फिर मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिरकल का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड अप्लाई फॉर मेनी जॉब्स बिकॉज फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे गुड माइंड गुड फाइंड का यूज होगा या फिर डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही थिंक्स माई लाइफ इज बेटर बट फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे गुड माइंड गुड फाइंड का यूज होगा या फिर द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस का। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज काइंड लाइक हर मदर इट सीम्स फिल इन अ ब्लैंक। यहाँ पे द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री का यूज होगा या फिर लेट बाइगॉन बी बाइगॉन का यूज होगा। लास्ट सेंटेंस है लेट्स गो अर्ली टू गेट द फ्रंट सीट बिकॉज फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे मैनी अ लिटिल मेक सम मेकल का यूज होगा या फिर द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म का यूज होगा। तो आप लोग जो है सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि इसमें फिल इन द ब्लैंक में कौन सा प्रोवर्ब यूज होगा। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा प्रोवर्ब यूज होगा, तो मैंने जो है सारे प्रोवर्ब्स के ऊपर वीडियोस बना के अपलोड की हुई है। तो मैंने जहाँ पे जितना भी मेंशन किया है प्रोवर्ब सबके ऊपर मैंने जो है इंडिविजुअल वीडियोस बनाई हुई है। तो आप जो है चैनल पे जा करके वो सारे प्रोवर्ब्स के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कौन सा प्रोवर्ब यूज होगा। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स की प्रैक्टिस भी हो गई और इस वीडियो में आप लोगों ने 10 ऐसे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जाना
जिनका यूज़ अपनी हम डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। अगर अपनी आप डे टू डे लाइफ में जो है इन फ्रेज़ल वर्ब्स का यूज़ करते हैं, तो आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाएगी। तो अब इन सारे जो है फ्रेज़ल वर्ब्स का जिनको मैंने आपको बताया, इनका यूज़ करिए और अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।